क्या किया। सबसे पहले तो एक वीडियो देखिए जिस वीडियो को फेसबुक पर वायरल करने वाले हैं ये फिरोज अरकम चंपारनी साहब। जिसको कहते हैं अख्तर रज़ा हरी, जिस है अहले सुन्नत की खेती हरी, जिस है जिसको कहते हैं अख्तर रज़ा अज़हरी, वारिसे इल्म अहमद रज़ा जो बना। क्या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किलके रज़ा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। हज़रात, मैं एक ज़रूरी बात करने के लिए लाइव आया हूँ इस वक्त, और वो ज़रूरी बात ये है, सबसे पहले तो आप ये काम करेंगे कि इसको जहाँ तक हो सके आप शेयर करें। ज़रूरी बात यह है कि रात उर्से सईदी शमीमी बथनाहाडी मुजफ्फरपुर में जो हंगामा हुआ, शहजादे अफजल मुजफ्फरपुरी जनाबे हसन रज़ा फैज़ी एक मनक़बत पढ़ रहे थे, और उस मनक़बत में सरकार ताजुश शरिया का नाम आया। तो उसमें हुआ यूं कि एक सूफ़ी सिराज करके हैं अबुल हसनपुर के, जो वैशाली के रहने वाले हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो नीचे थे, वहाँ के साहिब सज्जादा फैज़ान अहमद कादरी साहब के साथ वो बैठे हुए थे। तो जब ये मनक़बत का शेर आया ताजुशरिया की शान में, तो फिर हुआ कि सूफ़ी सिराज साहब वहाँ से इशारा करने लगे, इशारा पे इशारा कर रहे थे नकीब साहब को। नकीब साहब थे नसीमुल कादरी साहब, बार बार इशारा कर रहे थे कि बैठाओ बैठाओ बैठाओ। तो जाहिर सी बात है कि जब शेर मुकम्मल होगा तब तो बैठाया जाएगा। तो अब वो किस लिए कह रहे थे बैठाने के लिए, ये बात बाद में मालूम हुई। फिर जब नकीब साहब ने उनके इशारे को कबूल न किया तो वो खुद आए, और आने के बाद माइक छीन करके फेंक दिया और कहा कि बैठ जाओ, नहीं पढ़ना है, और उसके बाद में वो चले गए। तो इस बात को लेकर के कुछ मौलवी हजरात हैं जो फेसबुक पर वो बकवास कर रहे हैं। और बकवास क्या कर रहे हैं कि मनक़बत ताजुशरिया पढ़ी गई, और वहाँ पर जो स्टेज पर उलमा बैठे हुए थे उनको रोक दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला, सब नजराने के चक्कर में थे कि नजराना कहीं ना मिले। और स्टेज के उलमा जाहिल होते हैं, स्टेज के उलमा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस तरह की बात करने वाला कर रहा है। जैसा कि एक वीडियो मेरे पास आई है, अभी मैं चूँकि फजर की नमाज के बाद सोया, तो सो करके उठा हूँ, फेसबुक में खोला हूँ, तो खोलने के बाद एक वीडियो देखा। मेरे कई अहबाबों का फ़ोन भी मेरे पास आया जो मुझे ये कह रहे थे मेरे पास कई अहबाबों का फ़ोन आया। माजरत चाहता हूँ, एक कॉल आ गई थी इसलिए वो कट करना पड़ा। कि रात क्या हुआ, क्या हंगामा हुआ, आप लोग खामोश क्यों रहे। और जो वहाँ मौजूद थे
वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने स्टेज पर क्या किया। सबसे पहले तो एक वीडियो देखिए जिस वीडियो को फेसबुक पर वायरल करने वाले हैं ये फिरोज अरकम चंपारनी साहब। वो लिख रहे हैं कि ताजु शरिया की मनकबत पढ़ने के दौरान फिर एक जाहिल नुमा पीर ने रोका और उस मिंबर पर सरावा के डब्बू मियाँ का भी एक प्रोडक्ट मौजूद है। मौलाना राहत एहसान ददरी सीतामढ़ी, नसीमुल कादरी नकीब तो मुस्कुरा रहा है, मोइनुद्दीन बिशनपुरी भी है, जनाब तस्लीम नूरी भी है, ज़िया मुजफ्फरपुरी भी है, जनाब जहांगीर फैजी भी मौजूद है। लेकिन इनका मुंह इसलिए बंद है क्योंकि नजराना में कमी आ जाएगी। ताज्जुब है कि मौलवी भी इतना गिर सकता है। हजरात, मैं फिरोज अरकम चंपारनी साहब से कहूंगा कि आप वहां मौजूद न थे तो बगैर तहकीक के आप मैदान में कूदने की कोशिश न करें। आप किस उलमा के ऊपर उंगुश नुमाई कर रहे हैं? आप किसके बारे में बोल रहे हैं? किसके ताल्लुक से आपकी जबान खुल रही है? आपको समझ में नहीं आता है? आप खुद एक मौलवी सिफत आदमी है, फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करता है। जब आपको इस तरह की बात करनी ही थी तो आप मुझसे राबता करते, वहां मौजूद हमारे शोरा खुतबा से राबता करते। आपको इस पर तहकीक करने की जरूरत थी। किसी के ताल्लुक से आप कुछ भी फेसबुक पर आकर लिख देंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? स्टेज का उलमा जाहिल होते हैं। कभी आकर के इनसे आप बात तो कीजिए, कभी इनकी मौजूदगी में आप बैठिए तो सही। कौन क्या करता है नहीं करता है, तब आपको समझ में आ जाएगी बात। फौरन आप उंगुश नुमाई, एक मौलवी सिफत होकर के आप उंगुश नुमाई करने लगते हैं। आप एक मौलवी के ऊपर आप कीचड़ उछालने लगते हैं और कहते हैं नजराने के चक्कर में चुप हो गए। क्या औकात है किसी की जो रजा के शेरों को खरीद ले? है कोई औकात? और एक बात सुन लीजिए आप अच्छी तरह से, पूरी वजाहत सुनिए, उसके बाद में तब जाकर के आपको जो करना है, जिस तरह की बात फेसबुक पर आपको करना है आप आकर के कीजिए, सामना कीजिए, पीठ पीछे कोई बात मत कीजिए। और पूरी बात सुनिए। जब वो सूफी सिराज साहब ने रोका और कहा माइक को छीन लिया, फेंक दिया, तो मेरे दोस्तों वहां पर सबसे पहले आवाज जिसने उठाया ना वो मैं हूं जहांगीर फैजी। मैंने कहा कि ये तरीका सही नहीं है और चंद सिक्कों के खातिर हमारे उलमा यहां खामोश ना रहे, चूंकि यहां से हमारी दाल रोटी चलने वाली नहीं है। ये मैंने कहा है और मैंने कहने के बाद ये फिर स्टेज ये कह करके छोड़ दिया कि यहां पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए स्टेज को छोड़िए। जहां पर उलमा की कदर ना हो, जहां पर सरकार ताजु शरिया की मनकबत पढ़ी जा रही हो और फिर उसके बाद इस तरह के मामलात पेश आते हो। ये कह करके मैं जब स्टेज छोड़ा तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस उलमा जिस शोरा की आप बात कर रहे हैं ना कि जो चंद सिक्कों की खातिर बिक रहे थे, जब मैं स्टेज छोड़ा तो वहां पर अक्सर चंद को छोड़ करके अक्सर शोरा खुतबा भी स्टेज से बाहर आ गए, स्टेज से नीचे उतर गए। और जब नीचे उतरे फिर भी मेरा टोन वही था, मेरी जबान वही खुल रही थी, फिर भी मैं उसी तरह की बात कर रहा था। मैं वहां पर बिकने के लिए नहीं गया था या मैं किसी से समझौता करने के लिए नहीं गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मसलक से समझौता नहीं करता हूं। मैं अगर रज़वी कहलाता हूं तो कट्टर रज़वी हूं, ये याद रखे। मैं तेगी भी हूं और रज़वी भी हूं, आप अच्छी तरह से याद रखिए। मैं समझौता करने वालों में से नहीं हूं। मैं किसी से समझौता नहीं करता हूं चंद सिक्कों की खातिर। मैं नीचे भी आकर के हंगामाई गुफ्तगू कर रहा था, मैं नीचे भी आकर के बोला, स्टेज पर भी मैं खड़े होकर के बोला पीछे से, और फिर उसके बाद मैं नीचे उतरा हूं। अगर वो वीडियो किसी के पास मौजूद है तो आप लेकर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आपको देखने की जरूरत है, आप पहले तहकीक कीजिए, उसके बाद में बात कीजिए। और फिर जब सारे हमारे शोरा खुतबा चंद को छोड़कर जब स्टेज से नीचे आए तो फिर वहां के साहिब सज्जादा फैजान अहमद कादरी साहब ने देखा कि मामला कहीं बिगड़ न जाए। फिर उन्होंने माजरत तलब की और माजरत तलब करने के बाद फिर वो सबको स्टेज पर लेकर गए, मैं नहीं गया। और स्टेज पर लेकर के गए तो मेरे हंगामा करने का ही ये नतीजा था कि फिर से साहिब अपनी मौजूदगी